दोस्तों नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं और उस विषय का नाम है लीडरशिप। व्हाट इज़ लीडरशिप? कौन नेता होता है? जब भी हमारे मन में हम नेता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ राजनीति के नेताओं की बात या कुछ अन्य क्षेत्रों के नेतृत्व की बात आ जाती है। उन नेताओं के नाम चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं, परंतु हर व्यक्ति हर क्षेत्र में नेता हो सकता है। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में नेतृत्व करता है, उसको करना पड़ता है। अब वो नेतृत्व की कौन सी क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप की कौन सी क्वालिटीज़ हैं, या जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश सरकार के सौजन्य से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल लीडरशिप एनहांसमेंट के ऊपर एक 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके आ रहे हैं। और आई एम इंडेप्टेड टू द फैकल्टी ऑफ IIM सिरमौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। What a wonderful interaction we had during those 5 days. Hats off to those people, worthy director and professors from IIM सिरमौर। जो चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस की हैं उनको कोशिश करूँगा थोड़ा सा यहाँ पे भी शेयर करने की आपके साथ कि लीडरशिप तो हम लोग नॉट एज अ स्कूल हेड्स ओनली, नॉट एज अ कॉलेज हेड्स ओनली, बट when I am in a class teaching some students, I am a leader. When student is in his class, student is a leader. So wheresoever in all sphere of life we use leadership. So leaders, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और आपसे मैं चाहूँगा कि आप उस चीज़ को थोड़ा उस तरीके से देख के कि हम जो शेयर करने वाले हैं आपसे सबके साथ इंटरेक्ट करके हुए वो क्या चीज़ है। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि लीडर्स आर नॉट born only, not inborn only, but they can be created also. They can also be created. Leaders, great leaders can be created by providing them the atmosphere, the environment, conducive environment to groom their leadership skills. So leadership is a skill basically. Yes, there are personal traits which are inborn, one can imbibe by birth, but most of the other skills can be attained, जो हम बाहर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेता सिर्फ पैदाइशी ही नहीं होते बल्कि बनाए भी जाते हैं और बनाए जा सकते हैं। अब कुछ मैं इसमें ट्रेड्स एंड क्वालिटीज़ में लिखूंगा जो आपने देखना है कि जो आगे हम कुछ पिक्स शेयर करने वाले हैं जो ऑल टाइम ग्रेट लीडर्स हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोगों से हम प्रेरित हुए हैं। हम उनको आज भी पढ़ते हैं, हम उनको आज भी सुनते हैं, हम सुनना चाहते हैं, उनको आज भी सुनना चाहते हैं। वो किस प्रकार के और कौन से ट्रेड्स उनके अंदर ऐसे इम्बाइब हुए थे जो कि बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया जिन्होंने, और वो कौन से ट्रेड्स और क्वालिटीज़ थी। देखिए, ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी। एक वीडियो में हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड बीइंग क्रेडिबल एंड रिलायबल। तो क्रेडिबल और रिलायबल जो है वो नॉर्मली ये बहुत लंबी प्रोसेस के बाद हम देखते हैं। ट्रस्ट, हम ठीक है, ट्रस्ट जो होता है वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है कि हम एक काम है उसको बेहतर तरीके से, निष्ठापूर्वक तरीके से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो वी बिकम ट्रस्टवर्दी। बट ऐसे कई सारी फेजेस को क्रॉस करते हुए फिर हम रिलायबल बनते हैं। रिलायबल इज अ फर्दर अहेड प्रोसेस। अब पूरी प्रोसेस के बाद हम बनते हैं रिलायबल होना या क्रेडिबल होना। क्रेडिबल और रिलायबल में हम लोग ये कह सकते हैं कि क्रेडिबल और रिलायबिलिटी में ये डिफरेंस रहता है कि रिलायबिलिटी जो है वो एक ह्यूमन बीइंग की हो सकती है, और जो क्रेडिबिलिटी है वो किसी हम फर्म की हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। उसको हम एज इंडिविजुअल जो है वो ट्रीट, मतलब एज लाइव नहीं ट्रीट करते, एज इंडिविजुअल एंटिटी तो हम ट्रीट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी की, जो उसको हम बोलते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल टाटा की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। टाटा का कोई भी प्रोडक्ट हम बहुत बिल्कुल हम विश्वास करके ले सकते हैं, दैट इज क्रेडिबिलिटी। ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेटर। इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एक लीडर कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए। कम्युनिकेटर का मतलब है इट शुड नॉट बी वन वे ओनली। बहुत दूसरे को स्पेस देते हुए, दूसरे इंडिविजुअल के फीलिंग्स को ऑनर करते हुए और अपनी बात को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, पोलाइट तरीके से प्रेजेंट करना, और शॉर्ट क्रिस्प उसको रखते हुए अपना मतलब समझा देना दूसरे को। तो इफेक्टिव कम्युनिकेटर है। उसकी जन भावनाओं के साथ जब हम उसको अलॉन्ग विद करते हैं और उसको ये लगता है कि ये मेरे हित के लिए कोई बात की जा रही है और मेरे अच्छे के लिए, मेरी बेहतरी के लिए बात की जा रही है, उसको प्रेरित किया जाता है, उसको इनकरेज किया जाता है, दूसरे पार्टी को इनकरेज किया जाता है टू टेक पार्ट इन दैट इंटरेक्शन सो दैट वी कैन रीच एट अ कंक्लूजन। किसी बात को हम उस बात को सुनकर हम किसी जगह पे, किसी कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो लीडर शुड
or must be effective communicator. Then empathetic, very important word is empathetic. Empathetic का मतलब है कि हम एक तो होता है ना कि सहानुभूति और एक होता है अनुभूति। तो सहानुभूति का मतलब है कि हम किसी के ऊपर कोई मतलब सहानुभूति दिखा रहे हैं, उसको एक दया का भाव दिखा रहे हैं, मतलब, लेकिन जो अनुभूति है वो उसके उस जगह पे अपने आप को रख कर, देख कर, महसूस कर कर जो हम अंदर से अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक। तो यदि गरीबी है, मान लीजिए हम गरीबी को हटाने की बात करते हैं, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की मैं बात करूं, अगर गरीबी को हटाने की बात करते हैं तो गरीबी को यदि मैंने देखा है या मैं गरीबी को महसूस करता हूं, अनुभव करता हूं, तो मैं एम्पैथेटिक हूं। अदरवाइज गरीबी है, बहुत बुरी बात है, अब गरीबी नहीं होनी चाहिए, तो मतलब मैं सहानुभूति प्रकट करने की बात कर रहा हूं। देन कम्स काइंड एंड कंपैशन। काइंड एंड कंपैशन, यू नीड टू बी काइंड एंड कंपैशनेट। आपके आसपास जो लोग हैं, आप उनके प्रति दया भाव रखते हैं, प्राणी जगत जो भी है आप उसके प्रति दया भाव रखते हैं, दयालु हैं आप। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से काइंड और कंपैशन की फीलिंग रखता है तो एक अच्छा नेता जो है वो एक अच्छा नेतृत्व क्षमता उसके अंदर हो सकती है। मैं फिर डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ, ये केवल कन्फाइंड नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए कन्फाइंड नहीं है। लीडरशिप इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, किसी भी क्षेत्र में लीडरशिप की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा यूनिट है, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, एक 15-20 लोगों का यूनिट है, उसके अंदर भी एक व्यक्ति जो है, दो व्यक्ति जो है वो बेहतर हो सकते हैं दूसरे के लोगों की अपेक्षा, काम में बेहतर नहीं, नेतृत्व क्षमता में बेहतर। तो नेतृत्व को हम ये बोलते हैं कि दूसरों से बेहतर तरीके से काम करवाने की कला नेतृत्व है। आप कितना बेहतर करते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं कि पहले खुद एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। पहली कंडीशन ये है कि आपको पहले अपना एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, तब इसके साथ बड़ी सारी चीज़ें जो जुड़ जाती है। अगर आपने एग्जाम्पल सेट किया तो दूसरा आदमी उससे इंस्पायर होगा, दूसरा आदमी भी कोशिश करेगा, और दूसरा आदमी कोशिश करेगा, उसको लगेगा कि हम किसी कॉमन पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं, कॉमन पर्पज़ के लिए लड़ रहे हैं और कॉमन गोल है हमारी टीम का, तो सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करने लगते हैं, सारे लोग उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने लगते हैं, और ऐसे हम अपने गोल को बहुत इफेक्टिव तरीके से अचीव कर लेते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है जो कि मैं आगे पिक में आपको दिखाऊंगा। देन इज अ गुड रीडर। इज अ गुड रीडर का मतलब है कि व्यक्ति के पास नेतृत्व क्षमता जिसके पास उसने विकसित करनी है किसी भी व्यक्ति ने, तो उसको अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। अब ज्ञान कहाँ से होता है जी? पुस्तकों से होता है या कोई और चीज़ों से, हम ऑडियो विजुअल मोड में हम लोग जो ज्ञान प्राप्ति करते हैं। अब उसमें लिए हम एक बोल देते हैं कि लीडर्स आर गुड रीडर्स और गुड रीडर्स आर गुड लीडर्स। मतलब ज्ञान, जानना, समझना उसको जो है वो बेहतर है, तो गुड रीडर होना चाहिए। देन इज डिसीजन मेकर। हमेशा आपको बड़ी डिफरेंट सिचुएशंस में, आपको बहुत प्रेशर की सिचुएशन में डिसीजन लेना पड़ता है। उस समय आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो किस प्रकार की है? क्या वो आपने एक जिसको कूल कामनेस में आपने डिसीजन लिया है, और डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है, वो मैटर करता है। तो डिसीजन मेकर होना चाहिए। देन इज करेजियस। साहसी होना चाहिए। साहसी होने का मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा करने का साहस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। साहसी होने का मतलब है कि आप किसी बात को लेके यदि आपने कोई स्टैंड लिया है तो यू शुड स्टैंड बाय दैट। मीन्स उसके लिए आपको बहुत फर्म और कन्विक्शन के साथ आपको अपने आप को वहाँ पे साहस दिखाना होता है। वो दिखाना भी होता है, करना भी पड़ता है। तो उसमें साहस का मतलब यह है कि परिस्थिति अगर आपके विपरीत भी है, परिस्थिति आपके प्रतिकूल है, तब भी आप अपने डिसीजन यदि आपने सोच समझ कर लिया है और वो फॉर द बेटरमेंट, जहां भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो बेटरमेंट के लिए है, तो आपको वो डिसीजन जो है वो आपको साहस के साथ ही आप ले सकते हैं। देन इज कमिटमेंट। कमिटमेंट अगेन, कमिटमेंट या कमिटेड जो है व्यक्ति वो एक अच्छा नेता हो सकता है। कमिटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि हम प्रोमिसेस करते हैं, और पॉलिटिकल सिनेरियो में तो हम देखते हैं आए दिन प्रोमिसेस होते हैं, बट वो प्रोमिसेस अगर संभाल के आगे बढ़ाए नहीं जाते, उनको पूरा नहीं किया जाता है, तो वो कमिटमेंट नहीं है, वो प्रोमिसेस है। और प्रोमिसेस हमेशा तोड़ने के लिए बनते हैं, वेयर एज कमिटमेंट का मतलब है वो पूरा करना ही है, वो दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। ये 9 बिंदु हैं जो मैंने डॉट रखा है, अपने टाइटल में डॉट रखा है कि क्या है वो 9 बिंदु। वो 9 बिंदु ये है, एक लीडरशिप को बेहतर करने के लिए, बेहतरीन लीडरशिप जो स्किल है उसके लिए ये दीज आर द इसेंशियल ट्रेट्स विच वन मस्ट हैव। नाउ लुक एट दीज पिक्स। ये ऑल टाइम ग्रेट्स हमारे भारतीय इतिहास में, दीज पिक्स आर ऑल टाइम ग्रेट लीडर्स की पिक्स हैं। ये महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, B.R. अम्बेडकर जी हैं, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी हैं।
ये पिक बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी। ये पहले फील्ड मार्शल है जनरल मानेकशॉ सर मानेकशॉ, और दूसरी तरफ हैं हमारे 23 वर्ष के हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थान के एक बहुत महत्वपूर्ण, जज्बाती और साहसी जो योद्धा हमारे कारगिल में 1991 में हुए कैप्टन विक्रम बत्रा। हैट्स ऑफ टू दीज पीपल, देयर कमिटमेंट, देयर सेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल ऐसा सेट किया। बहुत सारे ऐसे हमारे डिफेंस में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर ही नहीं किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कई रास्ते दिखाए हैं, कई प्रेरक ऐसे शब्द दिए हैं, कई प्रेरक कहानियां जो है वो बना के गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपने अपने कार्य क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धियां हैं। ये विशेष करके ये राजनीति के क्षेत्र के ही व्यक्ति हैं। तो इन राजनीति के क्षेत्र की व्यक्तियों की बात करें तो एक जिन्होंने इतनी सारी रियासतों को इकट्ठा किया, ये सारा श्रेय जाता है देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। देश में हर जगह पे अगर किसी देश ने हमें गेहूं देने से मना कर दिया तो उन्होंने क्यारियों तक में बोला कि आप जो है वो बीज दें इसको, ताकि हमें आत्मनिर्भर हम हो जाएं। और एक दिन का व्रत रेडियो के ऊपर चर्चा हुई। चर्चा दी मीन्स लोगों को संदेश दिया, इसी माध्यम से संदेश दिया कि हम इस दिन को पूरे भारतीय लोग जो वो अगर हो सके तो एक दिन का व्रत रखें, उससे जो अनाज बचेगा औरों के काम आएगा। पूरा देश जो था उनके पीछे चला। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इतिहास नहीं बदला, पूरे विश्व में भूगोल बदल दिया, भूगोल ज्योग्राफी बदल दी, एक नया देश पैदा कर दिया जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। ये वो कमिटमेंट, और इन्हीं को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में दुर्गा का उपाधि दी थी कि ये वो दुर्गा है जिन्होंने विश्व में एक नया भूगोल रचित कर दिया है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इन पिक्चर को देखेंगे जो अभी हम लोग इस जनरेशन में है, जहां हम लोगों ने, मैंने तो ये देखा है 1983 का वर्ल्ड कप, ये कैप्टन कपिल देव हैं। कैप्टन कपिल देव उस समय भारतीय टीम का नेतृत्व जो कर रहे थे कपिल देव जी, तो पहला 1-2 मैच जब उनको ऐसा गए तो ऐसे थे ही नहीं, कोई टीम जीतती नहीं थी, हमारी टीम तो जीतती नहीं थी। कुछ ही टाइम अभी वनडे जो है वो शुरू हुआ था और उसमें हमारी टीम जो थी वो कोई भी मैच नहीं जीती थी। पहला मैच जीतने के बाद उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि हम जीत भी सकते हैं। दूसरा मैच, 2 मैच जीतने के बाद तो फिर तो मतलब ऐसा लगने लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है। और धीरे धीरे उनका जो बिलीफ था वो स्ट्रांग होता चला गया। बिलीफ सिस्टम की बात करूं, क्वालिटी क्या है, बिलीफ सिस्टम यहाँ चेंज हो गया। और एक मैच था जो कि लगभग हम वर्ज पे थे वहाँ से नॉकआउट होने के, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ था। सब लोगों को पता है 17-18 रन के ऊपर 5 विकेट गिर गए थे और तब कपिल देव जी गए थे। कपिल देव ने 175 रन की नाबाद पारी खेली थी और इतिहास रच डाला। और उसके बाद सबको पता है कि भारत जो है वो फाइनल में उस समय की सबसे प्रबल टीम जो वेस्ट इंडीज की होती थी, उस टीम को परास्त करके 1983 में पहली बार विश्व कप जीता। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं इतिहास है, अब 3 वर्ल्ड कप जो है वो भारतीय टीम जीत चुकी है। उसके बाद MS धोनी, आज की डेट में मैं ये बोलूं जो वर्तमान समय में कोई अगर सबसे बड़ा कप्तान हुआ है तो MS धोनी। वो इसलिए नहीं कि वो जीतते रहे या हारते रहे, इसलिए नहीं, वो जीतते रहे। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा गुण उनके अंदर था, जब प्रेशर सिचुएशन होती तब भी वो अपना कूल कामनेस छोड़ते नहीं थे, धैर्य छोड़ते नहीं थे। और कई लोगों ने इसको विटनेस किया, मैंने भी विटनेस किया है कि एक बॉलर के साथ बात की, एक फील्ड प्लेसमेंट चेंज की और वहीं जाके कैच हुआ। ये 2-3 बारी 4 बारी हमने देखा कि जहाँ पे जो बात हुई वहाँ पे तो क्रिकेटिंग माइंड उनका बहुत शार्प था, क्योंकि वो बड़े धैर्य के साथ बहुत पेशेंटली डिसीजन लेते थे। अजय ठाकुर जी जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, अजय ठाकुर जी कबड्डी के भारतीय कप्तान रहे हैं। और लिएंडर पेस, ये कमिटमेंट और विजन और किलिंग इंस्टिंक्ट और अपने देश के प्रति समर्पण, ये इन लोगों से हम सीख सकते हैं। सो लीडरशिप इज नॉट ओनली ए पर्सनल ट्रेट, ये कोई एक व्यक्ति का विशेष गुण नहीं है, बल्कि बट इज एन आर्ट, ये एक कला है। नेतृत्व एक कला है जिसे हम एक्सपीरियंस के साथ और समय के साथ और प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हैं और इसको हम और बेहतर कर सकते हैं। कैसे, अब इसको एक ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं, कैसे इसको बनाएंगे हम।
अब इसमें इस साइड को मैं लेता हूं एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, और इसको मैं लेता हूं प्रैक्टिस। मींस एक्स एक्सिस को एक्सपीरियंस और वाई एक्सिस को प्रैक्टिस के साथ। यहां पे एक सामान्य व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है। इधर को जब हम चलते हैं तो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, ऊपर को चलते हैं तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? गुड वर्चूज, गुड हैबिट्स प्रैक्टिस करनी है उसकी। उसको प्रैक्टिस करते करते अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर रहा है कोई व्यक्ति, और एक्सपीरियंस मतलब समय के साथ, मैं एज को ही एक्सपीरियंस नहीं मानता, एक्सपीरियंस कंप्राइज ऑफ मेनी थिंग्स, जैसे ऑब्जर्वेशन है, उसके पेशेंटली लिसनिंग है, एक्टिव लिसनिंग है, आप सुनते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझते हुए बिना उसको हर्ट किए, दूसरे पार्टी को बिना हर्ट किए आप उसको प्रेरित करते हैं, सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं, किसी दूसरे पार्टी की, दूसरे व्यक्ति की तारीफ करते हैं, तो वो आपके साथ हो जाता है, वो टीम का हिस्सा बन जाता है फॉर द कॉमन गोल। सो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस का मतलब है, उस चीज को मैं एक्सपीरियंस गिन रहा हूं यहां पे। और दूसरी तरफ अब जब हम इसकी बात करते हैं, यहां पे ये ऑल टाइम ग्रेट्स, जो भी ऑल टाइम ग्रेट लीडर्स, इसमें नेल्सन मंडेला है, इसमें दुनिया के बेहतरीन जो अन्य जो स्पोर्ट्स हैं, चाहे उसके जो टॉप क्लास के लोग हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सारे लीडर्स ऑल टाइम ग्रेट्स हैं। कौन है वो? जिन्होंने एक्सपीरियंस इनके पास अच्छा है और जिन्होंने प्रैक्टिस की है अच्छी चीज़ों की, अच्छी बातों की, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस की है, वर्चूज की प्रैक्टिस की है। दूसरी तरफ जो है, जहाँ एक्सपीरियंस कम है लेकिन प्रैक्टिस अच्छी है, जैसे हम बोलते हैं नए नए लोग जो आते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में आते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में आते हो, चाहे किसी भी फील्ड में आते हो, उनको उनकी प्रैक्टिस तो अच्छी होती है लेकिन एक्सपीरियंस हो सकता है कम हो, इनिशियली एक्सपीरियंस कम हो, बट यहाँ पे वो स्पिरिट आती है कि मुझे एक्सपीरियंस जो तुरंत जल्दी से मुझे प्राप्त करना है, मैं बहुत ज़्यादा ईगर हूँ, जल्दी मैं अच्छे इस क्वाड्रेंट में पहुंचूं। तीसरा है जहां पे ना तो एक्सपीरियंस है ना ही प्रैक्टिस, तो जानता हूं मैं, कोई भी व्यक्ति है वो जानता है वर्चूज क्या है जो मुझे आगे ले जा सकते हैं, लेकिन मैं उनको प्रैक्टिस नहीं करता, अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करता, और ना मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं। मीन्स ना तो मैं रीडर हूं, ना मैं ऑब्जर्वर हूं, ना मैं एक अच्छा लिसनर हूं, ना मैं किसी और तरीके से अपने लिए एक्सपीरियंस जोड़ पा रहा हूं। हालांकि एब्सोल्यूट इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है कि ऐसा जो एक्सपीरियंस नहीं ले रहा है, बट मैं उसको इग्नोर करते हुए मैं लाइफ को दूसरे एंगल से देखता हूं। इस क्वाड्रेंट में जो है वो एक्सपीरियंस तो है लेकिन प्रैक्टिस कम है, प्रैक्टिस नहीं है, वर्चूज पता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, लाइफ में प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। तो जो जिनके हमने पिक्स रखी हैं, इससे कई अन्य जो है वो बहुत सारे लोग हैं, वो अन्य फील्ड में बहुत महारत जिन्होंने हासिल की है वो लोग हैं। मैं एक बार फिर से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नेतृत्व की और बड़ी सारी क्वालिटीज़ हैं, बड़ी सारे गुण हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखें, मेंशन करें, ताकि हम इसको और अच्छे से जो है इस टॉपिक को समझ पाए, बाकी लोग भी इसको समझ पाएँ। मेरा इतना कंसर्न है कि एवरीबडी इज़ अ लीडर, मे बी इन द बिजनेस स्फीयर, रतन टाटा, कमिटेड, कन्विक्शन, ट्रस्टवर्दीनेस, रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ट्रूथफुलनेस, जो कुछ बोल सकते हैं, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, जो कुछ बोल सकते हैं वो सब उनके अंदर था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अभी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनकी डेथ हुई है, आप उसके बाद जानने लगी दुनिया, उनके बारे में जानने लगी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की लाइफ अपने आप में एक हिस्ट्री है। हाउ हम्बल, सबमिसिव, पोलाइट, एक्टिव लिसनर, एकेडमिशियन, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, कमिटेड, और अपने डिसीजन के लिए 2007 का न्यूक्लियर अकॉर्ड जो अमेरिका के साथ, कौन भूल सकता है, अपनी सरकार को स्टेक पे लगाकर, अपनी सरकार को स्टेक पे लगाकर एक ग्रुप जो था वो वापस ले रहा था, समर्थन वापस ले रहा था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये होना है। इसको देन ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991, तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, क्या बात है, क्या एक व्यक्ति की विजन हो सकता है, कितना विजन आगे का सोचा जा सकता है, ये उनसे हम सीख सकते हैं। तो ऐसे ही हिस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है, और हिस्ट्री जो है वो हमेशा इस चीज़ के लिए होती है कि हम पीछे जो गलतियां हो गई हैं उनको दोहराएं ना, और जो बेहतर पीछे हुआ है उसको और बेहतर करने के लिए अपने पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर दें, अपने पूरी ताकत लगा दें, देश के प्रति लगा दें, समाज के प्रति लगा दें। वही मुझे लगता है लीडरशिप है। ये जो लोग, जो बिल गेट्स हैं या
रतन टाटा जी हैं, अजीम प्रेम जी हैं, हमारे टाइकून धीरू भाई अंबानी जी हैं, बिजनेस टाइकून हैं। ये लोग इतना पैसा कमा चुके थे लेकिन फिर भी काम पे जाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पैसा कमाना था। ये लोग अपने 90-95% जो है वो चैरिटी में दे चुके हैं। पैसा कमाना इनके लिए कोई लीडरशिप का गुण नहीं था। मैं कह रहा हूँ इनके लिए था कि हम किसी समाज के लिए, जिस देश में रहते हैं उस देश के लोगों के लिए कुछ कर पाए, इस मानवता के लिए कुछ कर पाएँ, विश्व के लिए कुछ कर पाएँ, उसके लिए हमें काम करना, उसके लिए कमिटेड थे। और इस बात को लेकर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये रत्न जो थे, ये रत्न हमारे देश में थे और हमें उनसे सीख लेकर इस देश को और बेहतर बनाना है, उसमें अपना योगदान करना है। तो साथियों, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है। हम मिलकर इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं और आपका भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। मेरी एक ही आपसे जो विनती है वो ये है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इस कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप मुझे मोटिवेट करें प्लीज़, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो जो है वो मिलता रहे। मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो, ये मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ हम कभी शायद मिलकर नहीं बात कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे, अगर वो शेयरिंग हो जाए तो 10, 20, 25 मिनट में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कोई 2 पॉइंट मेरी ज़िंदगी को जो बदल सकते हैं, कोई 2 क्षण मेरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, कोई 2 शब्द मेरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। उसी बात को लेकर हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आइए मिलकर अपने समाज को, अपने देश को बेहतर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,